वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 7th गण का प्रकाश जो आपकी बेटे बुक है उसका चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट किया हुआ बेटे पेज नंबर 43 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे बोला हुआ है कंपेयर द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपने कंपेयर करना है बेटे। आपने पुट साइन करने हैं ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू बाय रीजनिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने रीजनिंग के साथ बताना है, ठीक है जी। सॉल्व नहीं करके देखना बेटे। अब देखो, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो है ना, फर्स्ट जो फिलअप है उसको देखो तो यहाँ पे 49 माइनस 7 प्लस 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 49 माइनस 7 प्लस 8 लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा बेटे, जो आंसर आएगा वो इक्वल ही आएगा बेटे, ठीक है। साइन सेम है, नंबर सेम है, तो इक्वल ही होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी यूज़ किया हुआ है, माइनस भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था ना कि जब भी मल्टीपल ऑपरेशन दिए होते हैं तो आपको टर्म को सेपरेट करना होता है। मैंने सेकंड चैप्टर जहाँ पे स्टार्टिंग में ही समझाया था कि जब मल्टीपल एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम आती है ना, कि मल्टीपल ऑपरेशन की प्रॉब्लम आती है जहाँ पे मल्टीप्लाई भी दिया हुआ माइनस भी दिया हुआ है, तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, कि इसमें से इसको माइनस कर 83 में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे करें कि 83 को 42 के साथ मल्टीप्लाई कर 18 माइनस कर दे, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपने ऐड के साइन के साथ इसको सेपरेट करना होता है, ठीक है जी। अब बोलोगे आप मैम ऐड का साइन तो यहाँ पे है नहीं, तो आपने क्या करना है बेटे, 43 इंटू 42, 83 इंटू 42, यहाँ पे प्लस का साइन डालो, जो माइनस 18 को दे दो, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे इसको सेपरेट कर दो, यहाँ पे 83 इंटू 40 प्लस माइनस 18, ठीक है जी। अब आपके पास ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दो टर्म्स हो गई बेटे। अब आपने इसको पहले सॉल्व करना है, उसमें 18 को प्लस माइनस माइनस होता है, 18 को माइनस करना है। यहाँ पे भी ये रिजल्ट आपको क्या बता रहा है, टर्म्स को जब आपने सेपरेट कर दिया तो 83 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। फिर 18 कट करना है। टर्म को सेपरेट करने का हमारा जो मोटिव होता है ना, यही होता है कि करना क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। अगर आप टर्म को सेपरेट नहीं करते तो आपको कन्फ्यूजन होनी थी कि आपने 42 में से 18 कट कर देना था और 83 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है जी। अगर आपने वो वाला कंसेप्ट जो टर्म को सेपरेट करने वाला समझना है, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है बेटे, स्टार्टिंग वाले चैप्टर जहाँ पे सेकेंड स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट सेकेंड टॉपिक ये है, उसमें सेपरेट करना बताया हुआ है, वो सुन लेना, ध्यान से समझना। अब देखो, अगर आप 83 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा, और 83 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करने पे, तो बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर आएगा, ये वाला ग्रेटर आएगा या ये वाला ग्रेटर आएगा, ठीक है जी। मान लो यहाँ पे अपने आप कोई भी मान लो, यहाँ पे 300 आ गया, चलो यहाँ पे आएगा बेटे 286, ऐसे मान ले अपनी तरफ से, ठीक है जी। यहाँ पे नंबर ग्रेटर होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट होगा, तो अब 300 में से 18 कट करने पे हमारे पास नंबर जो आएगा वो बड़ा आएगा। यहाँ पे इससे कंपैरिजन के, ठीक है, अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पे नंबर जो कट करने के बाद जो है बड़ा आएगा बेटे, तो ग्रेटर कहाँ पे आएगा, इस तरफ, ये वाला ग्रेटर रिजल्ट आएगा। ओके। अब देखो यहाँ पे भी टर्म को पहले सेपरेट करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा ना कि क्या करना है पहले। अब बच्चे तो करेंगे 145 में से 17 को कट कर दिया, फिर इंटू 8 कर दिया, ठीक है, ये तो गलत है। तो यहाँ पे भी ऐसे कर दोगे, 145 में से 17 कट कर दिया, इंटू 6 कर दिया। बच्चे ज़्यादातर यही करते हैं बेटे, ऐसे नहीं करना, पहले आप टर्म को सेपरेट करो। यहाँ पे प्लस का साइन तो है नहीं, माइनस का है, तो आप क्या करोगे, 145 प्लस का साइन डाल दोगे, माइनस 17 इंटू 8 कर दोगे, ये एक टर्म है, एक ये वाली टर्म है। यहाँ पे भी 145, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 17 को माइनस दे दो बेटे, माइनस 17 इंटू 6, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि आपने इसको पहले सॉल्व करना है, यहाँ पे भी इसको सॉल्व करना है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो बाद में करना है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 145 तो सेम है बेटे, ठीक है जी। अब जब मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है जी, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 इंटू 8, 17 इंटू 6, ठीक है। पहले तो अपने आप दिमाग में सोचो कि अगर आप 17 इंटू 8 करोगे, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है ना वो बड़ा होगा, नंबर बड़ा आएगा, यहाँ पे छोटा आएगा। चलो अपनी तरफ से 90 मान लो, यहाँ पे 86, अपनी तरफ से ही मान लो,
ठीक है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसे नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पे 90 आ रहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान से समझ में आएगा। 145 में से अगर 90 कट करते हो, 145 में से 86 करते हो, किसका जो आंसर है वो ग्रेटर होगा बेटे, इसी का आंसर ग्रेटर होगा। ठीक है जी, अगर 100 में से मैं आपको बोलूँ 90 कट करो, 100 में से 80 करो कट करो, तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो यही आंसर ग्रेटर होगा। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे तो ब्रैकेट डाली हुई है, तो ब्रैकेट तो हमें मालूम है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है बेटे। 48 में से 35 को कट करना और 23 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे ही करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि किसको सॉल्व करें, तो आप क्या करो बेटे, टर्म्स को सेपरेट करो। यहाँ पे प्लस -35, यहाँ पे -35 एक टर्म होगी, एक 23 × 48 होगी। बेटे बताओ अब किसका रिजल्ट ग्रेटर होगा, किसका आंसर ग्रेटर आएगा, इधर ग्रेटर आएगा या इधर ग्रेटर आएगा, इसका ही ग्रेटर होगा बेटे। देखो 23 को 48 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से 35 कट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे तो 23 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे तो उनसे छोटा ही आएगा, ये वाला ग्रेटर है। ठीक है, अब ये वाला देखो, यहाँ पे ब्रैकेट डाली हुई है बेटे। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करना आप सीख कर आए हो। इससे पहले जो मैंने फिगर 8 आउट वाले क्वेश्चन करवाए हैं, सेकंड ब्रैकेट को रिमूव कैसे करते हैं वो बताया ना, कि 12 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, फिर 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई। देखो सेम ही आ रहा है, 16 × 12, यहाँ पे देखो, फिर -11 × 12। बस यही है कि टर्म्स को ऐसे बल्कि चेंज किया हुआ है, इंटरचेंज किया हुआ है, साइन देखो सेम है। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा बेटे, इक्वल ही आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो बेटे। हाँ जी बेटे, एफ पार्ट में देखो 76 - 53 ब्रैकेट डाला हुआ है, इंटू 18 किया हुआ है, यहाँ पे 88 सॉरी 88 × 53 - 76 ब्रैकेट में डाला हुआ है। आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे बेटे। अब देखो 76 में से 53 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23, यही आएगा। अगर आप इसमें से इसको कट करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा बेटे, ठीक है 23। अब मुझे बताओ, इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में, इसका आएगा माइनस में, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, पॉजिटिव वाला ही ग्रेटर हुआ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही पता लग रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना। अब 25 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 61, इसको ऐड करो बेटे, यहाँ पे 58। अब मुझे बताओ, अगर आप 25 को 61 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 25 को 58 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो किसका रिजल्ट बड़ा होगा, इसका ही रिजल्ट ग्रेटर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बेटे क्या है, 36 इंटू यहाँ पे है 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 35 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटे, यहाँ पे भी 12 है। ठीक है, अब मुझे बताओ किसका रिजल्ट ग्रेटर आएगा। अगर आप 36 को 12 के साथ, बड़े नंबर को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, छोटे को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो किसका रिजल्ट बड़ा आएगा बेटे, इसका ही रिजल्ट बड़ा आएगा 36 वाले का। ठीक है, ऐसे ही पता लग रहा है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।